नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नशरा अब्दुल्ला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि बीजेपी के झूठ से डटकर मुकाबला करना है, रमन सिंह सरकार की नाकामी को बताना है और हमारी अपनी सरकार के कामकाज को बताना। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी वाले गॉडसे की बात करते हैं, लेकिन मैं विधानसभा तक बोल चुका हूं कि गॉडसे मुर्दाबाद कहिए तो ये नहीं कहते। गॉडसे भारत माँ के सपूत हैं। ये बात आपको हमको खराब लग सकती है, लेकिन उनके लिए आदर्श है। जब ये गॉडसे को सपूत कह रहे हैं तो गांधी जी को क्या कहेंगे? आतंकवाद, नक्सलवाद और धर्मांतरण के बीजेपी के लोग समर्थक हैं। देखिए, आज चौथी कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में, मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में, कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया, लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? अरुण साहू जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है। कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आप 20 क्विंटल के फैसला किए। तो सरकार, राज्य सरकार खरीदती है। वो कितना झूठ बोलें, जनता न किसान इनके बरगलाने में नहीं आना। भाजपा शासनकाल में 3 गुना ज़्यादा कर्ज भारत में पड़ा है, कांग्रेस ने बिल्कुल सही बात है। आज पूरे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि कर्ज है केंद्र सरकार का है। FRBM एक्ट का मतलब 3% तक के आपको लोन लेने का अधिकार मिला है, ये तो 7% गया है, दुगुना से भी अधिक। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट और कोई बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, न केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, न इन्होंने राज्य को कुछ दिया है। वो तो राज्य सरकार के दम पर जितनी योजनाएं हम लोग चलाए हैं वो हमारा अधिकार है और उस आधार पे हमने काम किया है। और आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। को लेकर पत्र लिखा है। हाँ तो भाई, उड़ान योजना बंद कर दी है। अरुण साहू जी से मैं कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की बात मत करो। अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ हमने 45 करोड़ रुपये दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साहू जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। पार्टी में चलती नहीं क्या? सरकार सुनती नहीं आपकी? बिल्कुल सही बात है। अरुण साहू को तो वहाँ धरने में बैठ जाना चाहिए। उसके लोकसभा क्षेत्र में उड़ान योजना बंद हो गया है, अब किस मुँह से जनता के बीच में जाएंगे भाई? और रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता यहां से जीत का संदेश लेकर जाएंगे। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। अपने काम के दम पर हम कह सकते हैं कि जनता आज हमारे साथ है। और इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगली बार फिर से कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। तो आपको बता दें कि रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता यहां से जीत का मंत्र लेकर जाएंगे और इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। अपने काम के दम पर हम कह सकते हैं कि जनता का आज हमारे साथ है, जनता आज हमारे साथ है। और इसके साथ इन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगली बार फिर से कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। संभागीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं। आज हमारा चौथा सम्मेलन हुआ
हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। पिछली बार 2 बातें थी, एक तो था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कुशासन, उनकी विचारधारा, हमारे लोगों की मेहनत। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है, बहुत काम हुए हैं। हमारे जनता का एक एक नागरिक आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके लिए चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो। मैंने खुद देखा है, यहाँ पर क्लिनिक देखे हैं मैंने, जो मेडिकल हॉल हैं वो देखे हैं जेनेरिक मेडिसिन के, और मैंने स्कूल देखे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे जो एक साधारण परिवार से आते हों वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें। तो अपने काम के दम पर आज हम कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, वो जन जन के पास जाकर मेहनत करेगा और हमारे नेताओं का संदेश, राहुल जी का संदेश, सोनिया जी का संदेश और खड़गे जी का संदेश लेकर जाएगा। और हमारी कांग्रेस की, आपने ये यहाँ पर प्रदर्शनी भी देखी, हमारे जो काम हैं अभी तो यहाँ बहुत कम दिखाई दिए हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हैं, उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और इस बार फिर से बहुत भारी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि अंचल के लोगों को देश के अन्य भागों में आने जाने की सुविधा मिले और क्षेत्र के आर्थिक विकास में आर्थिक सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में शामिल नहीं किया है। बिलासपुर अंचल के लोगों में केंद्र सरकार के इस निर्णय से निराशा और रोष व्याप्त है। सीएम ने पत्र में उल्लेख किया कि बिलासपुर राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है और राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित होने के कारण भी यहां नियमित हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री ने नागर विमानन मंत्री से पत्र में अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि अंचल के लोगों को देश के अन्य भागों में आने जाने की सुविधा मिले और क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। और अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार विचार कर रही है, पूरा डेटा हर विभाग से मंगाया गया है और अनियमित कर्मचारियों को लेकर सरकार गंभीर है। चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। 2023 में दमदारी से जनता के बीच जाएंगे। और वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए मरकाम ने कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने विकास नहीं किया। हम सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स। सत्ता में रहते कर लेते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हसरा हुआ रहता। समय रहते कर लिए होते तो शायद कुछ भला होता भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष में भी इन 4.5 सालों में पहले कोई ध्यान नहीं दिए।
एसी कमरों में दुबक के रह गए। अभी जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो छोटे नेता हो बड़े नेता निकलने का प्रयास करते हैं। जो टिकट के दावेदार हैं लगभग वही निकलते हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है आज भी भारतीय जनता पार्टी से कटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं दिखता। संभागीय सम्मेलन आज रायपुर संभाग का सम्मेलन है जिसमें चौथा संभागीय सम्मेलन है। अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर सरगुजा संभाग का होगा। हम संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी, उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं और हम लोग एकजुटता के साथ ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में दमदारी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा CGPSC 2021 में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी राजेश बोहरा ने बताया कि 19 जून को बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी तैयारी सभी जिलों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि राज्य सेवा के परिणाम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा CGPSC 2021 में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी राजेश वोहरा ने बताया कि 19 जून को बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी तैयारी सभी जिलों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि राज्य सेवा के परिणाम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो यह जो PSC 2021 का जो परिणाम अभी आया हाल ही में, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सभी पत्रकार अनभिज्ञ हैं। कुछ बिंदुओं को हम युवा मोर्चा इसमें रखना चाहते हैं। युवा मोर्चा की पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी एक बैठक हुई, उसमें हमारी कुछ 4 बिंदु है। इसमें 4 बिंदु में पहला बिंदु ये है कि जैसा परीक्षा परिणाम 2021 के परिणाम जो मेरिट सूची आई, जिसमें लगभग 20 लोगों का नाम था, उसमें तो शुरू में एक जो आयोग के अध्यक्ष है उनके पुत्र का नाम उसमें उपनाम नहीं था। यह एक संदेहास्पद स्थिति थी और इसमें कुछ अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों का नाम था। ऐसा करके 20 लोग, ये हमारा आरोप है, इसमें कुछ संदेह की स्थिति है। और दूसरा ये है कि जितनी भी परीक्षाएं होती है वो PSC के माध्यम से होती है। तो जैसे भृत्य पद हो गया और अभी जो निकला एक उसमें भी इन्होंने 80 पद का निकाला है, वो डायरेक्ट निकाला है। और एक चौथा हमारा आरोप ये है कि जो इनके जो PSC का भी जो नियंत्रक का पद होता है वो केवल 3 वर्ष का होता है और वर्तमान में जो अभी हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष हो गया है। तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ में हमारा यह आरोप है और हमारा यह मांग है कि इस PSC के अध्यक्ष और नियंत्रक सचिव इन तीनों को निलंबित किया जाए। और दूसरी मांग यह है कि इनको जो यह घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो संदेहास्पद स्थिति है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी निर्धारित किया जाए। और तीसरा मांग हमारा यह है कि यह PSC 2021 का जो परिणाम आया है, इसको, इस परीक्षा को ही पूरी तरह इसको रद्द किया जाए और एक नए सिरे से
विश्वसनीय तरीके से इसको परीक्षा आयोजित किया जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो वास्तव में जो पढ़ने लिखने वाले युवा वर्ग हैं, जो युवा 4-4 साल 5-5 साल तक जो मेहनत करते हैं, उनके साथ में खिलवाड़ न हो और युवाओं को इस जो पीएससी के ऊपर में भरोसा कायम रहे। हमारी यही मांग है और यह मांग आप सभी के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये सरकार के कानों तक जाए। चलिए फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। एमसीबी जिले के खोगापानी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत के साथ वन विभाग के मानदेय प्राप्त करने के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिस पर नगर पालिका अधिनियम के तहत बीजेपी प्रत्याशी दुर्योधन का नामांकन खारिज हो गया है। और इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी ने कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक की ओर से षड्यंत्र कर बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज करवाया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि इसकी हम लड़ाई न्यायालय तक लड़ेंगे, जहां जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नगर पंचायत खोगापानी उपचुनाव में वार्ड नंबर 6 वार्ड पार्षद का उपचुनाव का आज जो है 10/6/2023 का नाम निर्देशन का जांच था। वार्ड नंबर 6 के अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जो है तो आपत्ति प्रस्तुत किया गया। आपत्ति के साथ में सहपत्र लगाया गया कि दुर्योधन हिरणकुंज में जो है तो चौकीदार के पद पर पदस्थ है। वन परिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि जुलाई 2022 से आज दिनांक तक चौकीदार के पद पर कार्यरत है। उस आपत्ति को जो है तो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 खा और गा के तहत जो है आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। किसी वन मंडल क्षेत्र के अंदर में दैनिक आजीविका प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या शासकीय सेवक हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस तरह से उसके चौकीदार होने का प्रमाण पत्र लेकर के, उसको दी गई मजदूरी का प्रमाण पत्र बनवा करके और नामांकन को निरस्त किए जाने का, कराए जाने का कांड किया गया है। लोकतंत्र में निर्वाचन जनता का एक अधिकार है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, और उसकी स्वस्थ परंपरा यह है कि राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के बीच में उसकी प्रतिस्पर्धा हो। परंतु संभावित विधानसभा चुनाव की हार से भयभीत विधायक गुलाब कमरो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव पूर्वक प्रमाण पत्रों को एकत्रित करना, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसकी गलत परिभाषा करना अधिनियम की, और गलत परिभाषा के आधार पर नामांकन को निरस्त करना, यह लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। ये झूठी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, नामांकन उन्होंने नहीं भरा था, हम नहीं भरा था। हमारे प्रत्याशी ने जो इनके पास जानकारी नियम के तहत जानकारी निकाल के आपत्ति दर्ज की थी, जो कि उस आपत्ति में लिखा हुआ था कलेक्टर दर से ये काम कर रहे हैं, जो कि एक भुगतान इनके कई बार किया गया और लगातार जुलाई 2022 से आज तक लगातार ये काम कर रहे थे और जो कलेक्टर दर पे कर रहे थे, इस आधार पे निरस्त किया गया है। इसमें विधायक जी का नाम लेना ये ओछी राजनीति है। शुरू से भाजपा वाले आरोप प्रत्यारोप झूठी आरोप और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सांसद स्वेच्छा अनुदान से राशि दिलाने के बदले हितग्राहियों से कमीशन लेने के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद प्रतिनिधि अजेंद्र साहू पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। ये मांग गुरूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताम्रेश्वर साहू समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से गुरूर थाना प्रभारी को निवेदन पत्र देकर दी गई है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि ये राशि जरूरतमंद लोगों को प्रदान की जाती है, जिसमें अजेंद्र साहू की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों से 1000 रुपये बतौर कमीशन सरकार की आंखों में धूल झोंक कर लिया जा रहा है।
ग्राम परसूली की एक आदिवासी महिला ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि इस मामले में बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया देने से को जो है तैयार नहीं है। कमीशन खोरी के बात चल रहा है, उसी के संबंध में हम लोग सिगुरु थाने में शिकायत किए कि यह गंभीर मामला है। जरूरतमंद लोगों को ही यह राशि दिया जाता है जिसको जरूरत रहता है। जैसे परसोली का मामला है, वो बेवा महिला, वो जरूरतमंद महिला थी, उनको 5,000 रुपया स्वेच्छादान सांसद मद से दिया गया है। ये अपराध की श्रेणी में इसलिए आता है कि शासकीय ये राशि है और इस राशि का दुरुपयोग किसी के द्वारा किया जा रहा तो निश्चित ही अपराध की श्रेणी में आता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस पर यही चाहेगी कि इसमें पूर्णतः जांच हो और जांच के उपरांत दोषियों पे कार्रवाई हो। तो सर, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा आप भली भांति समझ पाएंगे, देख रहे हैं इस चीजों से। आज से कुछ साल पहले राजनांदगांव के एक सांसद हुआ करते थे श्री प्रदीप गांधी जी, उनने भी क्वेश्चन पूछने के बदले में कुछ राशि लिए थे और इसके बदले उनकी सांसद की सदस्यता भी चली गई थी। तो सर, ये इनका चाल चरित्र। और राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में सहायक शिक्षक प्राप्त परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और इस परीक्षा में सरल सवाल पूछे जाने से अभ्यर्थियों में खुशी दिखी और परीक्षा को पालियों में संपन्न हुई। माफ कीजिएगा, परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। और उधर शिक्षक बनने की चाहत में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों में गजब का उत्साह देखा गया। उनका कहना है कि वे परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम किए गए थे। कितने क्वेश्चन आए हुए? 150 का क्वेश्चन आया था जिसमें माइनस मार्किंग था 1/4 और शिक्षक पात्रता हिसाब से जिस तरह से देना चाहिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया था। और जिस तरह से मैं आशा करता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी आए हैं शिक्षक के लिए तो देखा जाए तो अधिक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। मतलब बहुत ही तैयारी के इसमें ज़्यादा तैयारी भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो शिक्षक पात्रता के लिए हम परीक्षा भी लेके आए थे और जो कंटिन्यू अभी DED का जो पाठ्यक्रम चल रहा है और लगातार कई जो भी कोचिंग का माध्यम है उसके हिसाब से भी जो पढ़ तैयारी करके आए हैं वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ठीक था, बहुत बढ़िया था। अच्छा शिक्षा, हाँ, जो मतलब रेगुलर जो शिक्षक के तैयारी करते हैं शिक्षक के रूप में वो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, जिसे हम DED में शिक्षक पात्रता में दिलाते आ रहे हैं वैसी ही बेस में था। कोई अलग से प्रश्न नहीं था, एकदम सरल था और शिक्षक के लिए ही एकदम उचित। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आज राजनांदगांव जिले के प्रातःपाली में 22 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन हुआ। विशेष रूप से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक ENT संवर्ग की परीक्षा संपन्न हुई है। व्यापम के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय समन्वय केंद्र है और समन्वय केंद्र के द्वारा जिले के 22 केंद्रों में समन्वय बनाते हुए यह परीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ है। प्रातः पाली में लगभग 8,871 परीक्षार्थी को सम्मिलित होना था, किंतु 7,292 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 1,589 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज की प्रातःपाली परीक्षा में 82% में आवेदक हैं वो परीक्षा में उपस्थित थे। 22 केंद्रों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। अभी द्वितीय पाली में 26 केंद्रों में भी परीक्षा का आयोजन है। सभी केंद्रों में परीक्षा का संचालन पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या या व्यवधान। चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।